आज हमें पढ़ना है एनआईएस क्लास 10th हिंदी 202 का चैप्टर नंबर 14 स्टीलिंग एंड अटॉनमेंट, चोरी का प्रायश्चित। मतलब चोरी करो और उसका प्रायश्चित करो, मतलब उस गलती को मानो। In this lesson, you will read a few extracts from Gandhiji's autobiography, My Experiments with Truth. इस पाठ में आप गांधी जी की आत्मकथा My Experiments with Truth के कुछ अंश पढ़ेंगे। What does he reveal about himself? वह अपने बारे में क्या प्रकट करते हैं? Were his childhood and teenage years like yours? क्या उनका बचपन आपके जैसा किशोरावस्था है ना, जैसे आप किशोर हो वैसे क्या उनकी लाइफ भी थी बचपन में। वट ये हो गया, वेरी चाइल्ड ये हो गया। वॉज द ऑलवेज ट्रूथफुल और डिड ही लर्न टू बी ट्रूथफुल? क्या वह हमेशा सच्चे थे और सच्चे रहना ही सीखा? डिड ही फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू बी? क्या इसे बनना मतलब ये काम करना उन्हें मुश्किल लगा? ट्रूथफुल, ईमानदार। फाइंड आउट हाउ he became convinced of the positive consequences of being truthful. पता लगाएं कि यह सच्चे होने के सकारात्मक परिणाम जो पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं के प्रति कैसे आश्वस्त थे, मतलब यकीन करने वाले हुए वो। ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि हर एक चैप्टर में पढ़ते हैं हम। ऑब्जर्व हाउ चिल्ड्रेन लर्न बाई इमिटेटिंग अदर्स। निरीक्षण करें, ऑब्जर्व करें कि बच्चे दूसरों की नकल कैसे, है ना, नकल करना कैसे सीखते हैं। रिकॉग्नाइज दैट चिल्ड्रेन कैन रेजिस्ट नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। पहचानें कि बच्चे नकारात्मक प्रभावों का विरोध कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग चॉइसेस। सही और गलत विकल्पों में अंतर कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, मतलब वो सब हमें आ जाएगा। रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कन्फेसिंग वंस रॉन्ग डूइंग। अपने गलत काम को स्वीकार करने के महत्व को महसूस कीजिए। अटॉनमेंट, इसीलिए चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। यूज़ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। वर्तमान और भूतपूर्व जो पार्टिसिपल है उसका उपयोग करना सीखेंगे, मतलब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हम सीखेंगे। राइट शॉर्ट मैसेजेस, छोटे मैसेज हम सीखेंगे कैसे लिखते हैं। तो 14.1 लेट अस रीड द टेक्स्ट, पढ़ते हैं। अ रिलेटिव एंड आई बिकेम फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। मैं और मेरा एक रिश्तेदार धूम्रपान का शौकीन हो गए। नॉट दैट वी सॉ एनी गुड इन स्मोकिंग। मतलब ऐसा नहीं कि हमने धूम्रपान में, स्मोकिंग में कुछ अच्छा देखा। और वर वेरी फॉन्ड ऑफ स्मेल ऑफ अ सिगरेट, या सिगरेट की जो स्मेल है उसके बहुत शौकीन थे। वी सिंपली इमेजिन्ड अ सॉर्ट ऑफ प्लेजर इन इमिटिंग क्लाउड्स ऑफ स्मोक फ्रॉम आवर माउथ। हम बस अपने मुंह से धुएं के बादल छोड़ने में एक तरह की खुशी की कल्पना कर रहे थे। क्या क्या मज़ा आ रहा है जब हम धुआं छोड़ रहे हैं सिगरेट पीकर। माई अंकल हैड द हैबिट। मेरे जो अंकल हैं उनकी आदत थी पीने की। एंड वेन वी सॉ हिम स्मोकिंग वी थॉट वी शुड कॉपी हिज एग्जाम्पल। जब हम अपने अंकल को धूम्रपान करते देखते थे तो हम भी सोचते थे कि हमें भी इनका नकल करना चाहिए, मतलब ये अपने अंकल का सीख रहे थे। बट वी हैड नो मनी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। सो वी बिगन टू कलेक्ट स्टब्स ऑफ सिगरेट्स। जो सिगरेट पीने के बाद जो उसका फ़िल्टर बचता है ना, उसको स्टब्स कहते हैं। जैसे अगर ये फ़िल्टर हो गया, ये पूरा का पूरा सिगरेट है, तो ये जो बचता है ना इसको हम स्टब्स कहते हैं। सिगरेट्स थ्रोन अवे बाय द अंकल। जो अंकल स्टब्स फेंकते थे उसको हम उठाकर ट्राई करते थे। द स्टब्स, हालांकि स्टब्स हाउएवर वर नॉट ऑलवेज अवेलेबल एंड कुड नॉट इमिट मच स्मोक इधर। जब वो छोड़ते थे, जब हम उठाते थे वो स्टब, तो उसमें ज़्यादा धुआं नहीं था कि हम इतना धुआं निकाल पाए कि वो क्लाउड बन जाए। मतलब अब वो स्मोक करके फेंक देते तो उसमें कहाँ बचेगा। सो वी बिगन टू स्टील कॉइन्स। तो हमने कॉइन चुराना शुरू कर दिया, मतलब पैसे चुराने शुरू कर दिया। फ्रॉम द सर्वेंट्स पॉकेट मनी इन ऑर्डर टू परचेज इंडियन सिगरेट्स। मतलब सिगरेट खरीदने के लिए, भारतीय सिगरेट खरीदने के लिए नौकर की पॉकेट से सिक्के चुराना शुरू कर दिया। इन द मीन टाइम वी हेयर दैट द स्टॉक्स ऑफ अ सर्टेन प्लांट वर porous and could be smoked like cigarettes. We got them and began this kind of smoking. इसी बीच हमने सुना कि एक निश्चित पौधे के डंठल छरछरा होते हैं,
मतलब झरझरा होते हैं, और सिगरेट की तरह धूम्रपान किया जा सकता है, मतलब वो डंठल तोड़ लेंगे तो सिगरेट की तरह होता है, वो भी हम क्लाउडी कर सकते हैं, ऐसी थिंकिंग थी, है ना। वी गॉट देम एंड बिगन दिस काइंड ऑफ स्मोकिंग, हमने उसे प्राप्त किया और इस तरह का धूम्रपान स्मोकिंग करना शुरू कर दिया। बट वी वर फार फ्रॉम बीइंग सेटिस्फाइड विद सच थिंग्स एज दिस, लेकिन हम इस तरह की चीज़ों से संतुष्ट होने से बहुत दूर थे। अब भाई जो रियल सिगरेट है, जो जिसको एक्सपीरियंस है, उसकी तरह कहाँ कर पाएंगे ये। आवर वॉन्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बिगन टू अपसेट अस, तो आज़ादी की हमारी जो चाह थी उन्हें हमें परेशान कर दिया, हम परेशान होने लगे। इट वॉज अनबेरेबल दैट वी शुड बी अनेबल टू डू एनीथिंग विदाउट द परमिशन ऑफ आवर एल्डर्स, यह असहनीय था, जिसको हम सह नहीं सकते उसको हम असहनीय कहते हैं। यह असहनीय था कि हम अपने बड़ों की अनुमति के बिना कुछ भी करने में असमर्थ हैं, मतलब हम बिना बड़े के परमिशन से कुछ नहीं कर सकते। एट लीस्ट इन शेयर डिस्गस्ट वी डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड, अंत में घृणा में हमने आत्महत्या करने का फैसला लिया कि हम सुसाइड कर लेंगे अब। बट हाउ वर वी टू डू इट, लेकिन हम करें कैसे, करना तो था हमें। फ्रॉम वेयर वर वी टू गेट द पॉइजन, हम जहर कहाँ से लाएं। वी हेयर दैट धतूरा सीड्स वर एन इफेक्टिव पॉइजन, हमने सुना था कि जो धतूरा का बीज है वो काफ़ी अच्छा एक तरह से जहर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब इतना इफेक्टिव है कि वो जहर की तरह काम करेगा। ऑफ वी वेंट टू द जंगल इन सर्च ऑफ दीज सीड्स, मतलब इस बीज की तलाश में वो जंगल चले गए। एंड वी गॉट देम, और हमें मिल गया वो। इवनिंग वॉज थॉट टू बी एन ऑस्पिशियस आवर, हमने सोचा कि जो शाम है ना, वो ज़्यादा अच्छा होगा, शुभ माना इन्होंने। वी वेंट टू केदारजी मंदिर, हम केदारजी मंदिर गए। पुट घी इन द टेम्पल लैम्प, हमने टेम्पल लैम्प में घी डाला। हैड द दर्शन एंड देन लुक्ड फॉर लॉनली कॉर्नर, दर्शन करने के बाद हम एक कोना, जो शांत कोना था, वो ढूंढने लगे। बट आवर करेज फेल्ड अस, लेकिन हमारा साहस है वो फेल हो गया, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए हम। सपोजिंग वी वर नॉट इंस्टेंटली किल्ड, मान लीजिए कि हम तुरंत नहीं मारे गए। एंड वट वॉज द गुड ऑफ किलिंग आवर सेल्फ, और खुद को मारने से क्या फ़ायदा। वाई नॉट रेदर पुट अप विद द लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस की कमी के साथ क्यों नहीं रखा गया। आगे पढ़ते हैं। बट वी swallowed 2 or 3 seeds nevertheless, लेकिन फिर भी हमने 2 या 3 बीजों को निगल लिया। वी dared not take more, हमने और लेने की हिम्मत नहीं की। Both of us fought shy of death and decided to go to रामजी मंदिर to compose ourselves and to dismiss the thought of suicide, हम दोनों ने मौत से शर्मसार होकर लड़ाई लड़ी और राम जी मंदिर जाकर खुद की रचना करने और आत्महत्या के विचार को खारिज करने का फैसला किया कि अब भाई हमने जो सोचा वो नहीं करेंगे, चलो अब हम अपने विचार ख़त्म करते हैं राम जी मंदिर जाकर। I realized that it was not as easy to commit suicide as to think about it. The thought of suicide ultimately resulted in both of us bidding goodbye to the habit of smoking stubs of cigarettes and of stealing the servants' coppers for the purpose of smoking. मुझे एहसास हुआ कि आत्महत्या करना इतना आसान नहीं है जितना कि इसके बारे में सोचना। आत्महत्या के विचार के परिणाम स्वरूप अतः हम दोनों ने सिगरेट के ठुंड, जो स्टब था, पीने और धूम्रपान के उद्देश्य से नौकर के तांबे की चोरी करने की आदत को अलविदा कह दिया, मतलब हम उसके पैसे को नहीं चुराएंगे, है ना। द थॉट सुसाइड अल्टीमेटली रिजल्टेड इन बोथ द बिडिंग गुड बाय टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग स्टफ्स ऑफ सिगरेट एंड स्टीलिंग द सर्वेंट्स कॉपर्स फॉर द पर्पज ऑफ स्मोकिंग। आगे पढ़ते हैं। एवर सिंस आई हैव ग्रोन अप, एवर सिंस आई हैव ग्रोन अप, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ। आई हैव नेवर डिजायर टू स्मोक एंड ऑलवेज रिगार्ड टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एज बारबरस डर्टी एंड हार्मफुल। जब से मैं बड़ा हुआ मैंने कभी धूम्रपान करने की इच्छा नहीं की और धूम्रपान की आदत को हमेशा बर्बर, गंदा, हानिकारक मानता हूँ। आई हैव नेवर अंडरस्टैंड वाई देयर इज सच अ रेज ऑफ स्मोकिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, मैं कभी नहीं समझ पाया कि दुनिया भर में धूम्रपान, स्मोकिंग के लिए इतना रोष क्यों है ना।
क्यों इतने लोग इसको रेज कर रहे हैं, पी रहे हैं। आई कैन नॉट बियर टू ट्रैवल इन अ कंपार्टमेंट फुल ऑफ पीपल स्मोकिंग, आई बिकम चौक्ड। मैं धूम्रपान करने वाले लोगों से भरे डिब्बे, ट्रेन के डिब्बे या बस में यात्रा करना सहन नहीं कर सकता, मुझे घुटन हो जाती थी, मैं चोक्ड हो जाता था। बट मच मोर सीरियस देन दिस वॉज द थेफ्ट आई वॉज गिल्टी बाई अ लिटिल लेटर। लेकिन इससे कहीं अधिक गंभीर वह चोरी थी जिसका मैं थोड़ी देर बाद दोषी था। आई स्टोल द क्वाइंस व्हेन आई वॉज 12 और 13, पॉसिबली लेस। मैं, है ना, जब 12 या 13 साल का था तब मैंने सिक्के चुराए थे, शायद उससे भी कम साल का था। द अदर थेफ्ट वॉज कमिटेड व्हेन आई वॉज 15। दूसरी चोरी तब की जब मैं 15 साल का था। इन दिस केस आई स्टोल अ बिट ऑफ गोल्ड आउट बाई माई ब्रदर्स आर्मलेट, है ना। इस मामले में मैंने अपने भाई की बाजू से थोड़ा सा सोना चुरा लिया। दिस ब्रदर एंड हैड रन इन टू ए डेप्ट ऑफ अबाउट 25 रुपीज़। इस भाई पर करीब 25 रुपये का कर्ज था। ही हैड ऑन हिज आर्म एंड आर्मलेट टू सॉलिड गोल्ड। उसकी बाह पर ठोस सोने की एक बाजूबंद थी, मतलब एक होता है ना जो आर्मलेट पहनते हैं वो। आई वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू क्लिप अ बिट ऑफ आउट ऑफ इट। इसमें से थोड़ा सा क्लिप करना मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। वेल इट वॉज डन एंड द डेब्ट क्लियर। खैर यह किया और कर्ज साफ हो गया, मतलब कर्ज निकल गया, अब कर्ज नहीं रहा। बट दिस बिकेम मोर देन आई कुड बेयर। लेकिन ये जितना है सहन कर सकता था। आई रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन, है ना। फिर मैंने कभी चोरी ना करने का संकल्प ले लिया। आई ऑल्सो मेड अप माई माइंड टू कन्फेस इट टू माई फादर। और मैंने भी अपने पिता के सामने कबूल करने का मन बना लिया। बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई बोलने की। नॉट दैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ माई फादर बीटिंग मी, यह नहीं डर था कि मेरे पापा मुझे मारेंगे। नो, आई डू नॉट रिकॉल हिज एवर हैविंग बीटन एनी ऑफ अस। नहीं, मुझे याद नहीं है उन्होंने, मेरे पापा ने कभी हमसे या हम में से किसी को पीटा हो। आई वॉज अफ्रेड ऑफ द पेन दैट आई शुड कॉज हिम। मैं अपना मैं उस दर्द से डरता था कि मैं उसका कारण बनूं। बट आई फेल्ट दैट द रिस्क शुड बी टेकन, दैट देयर कुड नॉट बी ए क्लींजिंग विदाउट अ कन्फेशन। लेकिन मुझे लगा कि जोखिम उठाना चाहिए कि बिना स्वीकृति, बिना कन्फेशन के शुद्धिकरण नहीं हो सकता। मतलब जब तक पापा को ना बताऊं मैं शुद्ध नहीं हो सकता। आई डिसाइडेड एट लास्ट टू राइट आउट द कन्फेशन। मैंने डिसाइड किया कि मैं कन्फेशन लेटर लिखूंगा टू सबमिट टू माई फादर, है ना, अपने पापा को सबमिट करने के लिए। एंड आस्क फॉर हिज फॉरगिवनेस, और उनसे बोलूँगा कि क्षमा करें। आई रोट इट ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर एंड हैंडेड इट टू माई सेल्फ। मैंने स्लिप पर, कागज़ की पर्ची पर लिखा और खुद उसे सौंप दिया। इन दिस, इसमें नॉट ओनली डिड आई कन्फेस माई गिल्ट, इसमें सिर्फ गिल्ट कन्फेस नहीं किया था, बट आई आस्क्ड एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर इट एंड क्लोइड विद अ रिक्वेस्ट टू हिम नॉट टू पनिश हिमसेल्फ फॉर माई ऑफेंस। बल्कि मैंने इसके लिए पर्याप्त सज़ा की मांग की कि मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, और उन्हें मेरे अपराध के लिए खुद को दंडित करने के अनुरोध के साथ बंद किया कि आप इसका, है ना, नहीं लोगे, मतलब इसकी जिम्मेदारी आप नहीं लोगे, ये मेरी गलती थी। आई ऑल्सो प्लेड माई सेल्फ नेवर टू स्टील इन फ्यूचर। और मैंने ये भी बोला उनसे कि संकल्प लिया कि मैं अब आगे से चोरी नहीं करूँगा कभी भी। आई वॉज ट्रेम्बलिंग अस आई हैंडेड द कन्फेशन टू माई फादर। मैंने अपने पिता को कबूलनामा सौंपते हुए, मतलब जब सौंप रहा था तो मैं ट्रेवलिंग कर रहा था, है ना, ट्रेम्बलिंग मतलब काँप रहा था मैं। ही वॉज देन कन्फाइंड टू बेड, है ना, तो इसके बाद उसे बिस्तर पर सीमित कर दिया। हिज बेड वॉज अ प्लेन वुडन प्लैंक। उनका जो पलंग था सादी लकड़ी का तख्त था। आई हैंडेड हिम द नोट एंड सेट अपोजिट टू द प्लैंक। मैंने उन्हें नोट थमा दिया और तख्ती के सामने बैठ गया। ही रीड इट थ्रू एंड टीयर्स ट्रिकल डाउन हिज चिक्स।
वेटिंग द पेपर्स मतलब उन्होंने पढ़ा और गालों पर आंसू छलक पड़े, कागज गीला कर दिया रो रो कर. फॉर ए मोमेंट ही क्लोज्ड हिज आइज इन थ्रोट, है ना, एंड देन टोर अप द नोट. और एक पल के लिए उन्होंने सोच में अपनी आंखें बंद कर ली और फिर नोट को फाड़ दिया. ही हैड सेट अप टू रीड इट, वह पढ़ने बैठ गए थे ना. ही ले डाउन अगेन, फिर वह लेट गए, मतलब बैठे थे पढ़ने के लिए फिर लेट गए. आई ऑल्सो क्राइड, मैं भी रोया. आई कुड सी माई फादर्स एगोनी, मैंने अपने पिता का जो दर्द था वो देखा था, देख सकता था मैं ये कि वो रो रहे हैं कितना. इफ़ आई वर अ पेंटर, अगर मैं चित्रकार होता, पेंटर होता, आई कुड ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ दैट होल सीन टुडे, तो मैं पूरे दृश्य का एक पिक्चर बना लेता आज. इट इज़ स्टिल सो विविड इन माई माइंड, और मेरे जहन में आज भी उतनी जीवंत है, मतलब वो मेरे दिमाग में आज भी सीन जिंदा है. Those tears of love cleansed my heart and washed my sin away. प्रेम के उन आंसुओं ने मेरे हृदय का शुद्ध किया और मेरे पाप को धो डाला. Then I could read it in nothing more than a father's love, but today I know that it was pure अहिंसा. लेकिन आज मुझे यह पता है कि शुद्ध अहिंसा भी है, या ऐसा था. When there is such अहिंसा, जब ऐसी अहिंसा होती है, इट चेंजेस एवरीथिंग इट टचेस, तो वह हर उस चीज़ को बदल लेती है जिसे वह छूती है. देयर इज़ नो लिमिट टू इट्स पावर, इसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है. मतलब यहाँ पर अहिंसा का वर्ड आ रहा है आपके लिए. अहिंसा का मतलब होता है बिना हिंसा किए कुछ भी करना. तो यहाँ पर देखो उनके पापा ने कुछ नहीं बोला, हिंसा नहीं किया था ना, फिर भी कितना बड़ा काम कर लिया आसानी से. दिस काइंड ऑफ sublime forgiveness was not natural to my father. इस प्रकार की जो उदात्त क्षमा थी मेरे पिता के लिए स्वाभाविक नहीं थी. I had thought that he would be angry, say hard things and strike his forehead. मैंने सोचा था कि वह क्रोधित होंगे और कठोर बातें करेंगे और मेरे माथे पर प्रहार करेंगे, ले थाड़ से मारेंगे. But he was so wonderfully peaceful and I believe दिस वॉज ड्यू टू माई क्लीन कन्फेशन, है ना, वह बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से शांत थे और मेरा मानना है कि वह ये मेरे साफ सुथरे स्वीकारोक्ति जो मैंने कन्फेशन दिया था उसका कारण था ये, है ना. अ क्लीन कन्फेशन कंबाइंड विद अ प्रॉमिस नेवर टू कमिट द सिन अगेन. शुद्धिकरण जो कन्फेशन मैंने दिया था इसमें प्रतिज्ञा की थी कि मैं अभी ऐसा कभी पाप नहीं करूँगा. I know that my confession made my father feel absolutely safe about me. मैं जानता हूँ कि जो मेरा कन्फेशन था मेरे पापा को, ठीक है, पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करेगा मेरे लिए. एंड इंक्रीज हिज अफेक्शन फॉर मी बियॉन्ड मेजर, और मेरे प्रति जो स्नेह है, अफेक्शन है, उसको बढ़ा लिया. मोहनदास करमचंद गांधी, एन एडेप्टेशन फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ. माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ से लिया गया है. अब लेट अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट 14.2.1 पार्ट 1. अ रिलेटिव एंड आई से लेकर पीपल मेकिंग आई बिकम चोक्ड से. तो पढ़ते हैं ये. दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट हाउ एंड वाई गांधी जी ट्राई टू इमिटेट अ फैमिली मेम्बर. इस खंड के बारे में बात करते हैं कि गांधी जी ने कैसे और क्यों परिवार के एक सदस्य की नकल करने की कोशिश की. वी ऑफन इमिटेट पीपल वी एडमायर, है ना, हम अक्सर उन लोगों की नकल करते हैं जिनकी हम प्रशंसा करते हैं. कॉपिंग हेयर स्टाइल्स, वे ऑफ ड्रेसिंग, मैनर ऑफ स्पीकिंग और हैबिट्स ऑफ फिल्म स्टार्स, पब्लिक फिगर्स एंड और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव इज़ क्वाइट कॉमन. ये कह रहे हैं हेयर स्टाइल हो गया, ड्रेसिंग सेंस हो गया, मतलब पहनने का तरीका, कपड़े पहनने का, बोलने का तरीका, या फिल्मी सितारे जो होते हैं ना, हीरोज़, या सार्वजनिक जो आसपास के लोकल जो पर्सनैलिटीज़ हैं, हस्ती हैं, या दोस्तों रिश्तेदारों की आदतों की नकल करना काफ़ी आम है. बट हैव यू एवर थॉट वेदर द पर्सन यू आर इमिटेटिंग इज़ अ सूटेबल रोल मॉडल. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस व्यक्ति की नकल कर रहे हैं क्या वह एक रोल मॉडल हैं, उपयुक्त मतलब सही, आपके लिए क्या वो सही हैं जो आप ये उनके लिए कर रहे हो, उनके रास्ते पर चल रहे हो, है ना, तो क्या सही है. व्हेन गांधी जी वॉज अबाउट 12, जब गांधी जी 12 साल के थे, ही एंड हिज रिलेटिव, वो और उनके रिलेटिव इमिटेड एन अंकल हु स्मोक्ड. तो
उन अंकल से क्या है, अंकल की नकल करने लगे जो क्या करते थे, स्मोक करते थे। दे थॉट इट वुड बी फन टू ब्लो आउट क्लाउड्स ऑफ स्मोक। उन्हें लगा कि धुएं के बादलों को उड़ाने में मज़ा आएगा। चलो आगे चलते हैं हम। They picked up cigarette stubs and stole money from the servants so that they could buy cigarettes. Like all teenagers, they wanted independence. उन्होंने सिगरेट के ठूंठ जो उठाए, स्टब उठाए, नौकरों से पैसे चुराए ताकि वो सिगरेट उठा सके, कभी किशोरों की तरह स्वतंत्र होना चाहते थे, है ना। उन्होंने तय किया कि जीवन की ज़िंदगी जो हमारी जीवन है जीने लायक नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने हर काम के लिए बड़ों की अनुमति लेनी पड़ती है। Like all teenagers, they wanted independence. They decided that life was not worth living because they had to seek permission for their elders for everything they did. यहाँ तक हमने पढ़ लिया हिंदी भी, आगे चलते हैं। The got some seeds. उन्होंने कुछ बीज लिए that they believed were poisonous, जो कि उन्होंने बिलीव किया कि वह जहरीला है। However, they could not get the courage to eat all of them because they did not want to die. है ना, बीज मिलने के साथ जहरीली, तो वो क्या करते थे, खाने की हिम्मत नहीं कर सके, है ना, क्योंकि वो मरना नहीं चाहते थे। However, they could not get the courage to eat all of them because they did not want to die। यहाँ तक पढ़ लिया हमने, आगे चलते हैं। At the age, all kind of thoughts and ideas cross one's mind and often some problems seem huge। मतलब उस उम्र के हर तरह के विचार और, है ना, जो भी थॉट्स आते थे, आइडियाज़ आते थे, दिमाग में आ जाते हैं, है ना। अक्सर इस कुछ समस्याएं जो हैं बहुत बड़ी लगने लगती हैं। बट डोंट यू थिंक देयर आर बेटर वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम देन सुसाइड। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि किसी समस्या के समाधान, मतलब किसी प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए आत्महत्या से बेहतर भी तरीके हैं। ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। हम सभी गलती करते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, इसी का तो नाम एक्सपीरियंस है। चलो आगे चलते हैं। दिस इज जस्ट नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, है ना, यह बड़े होने का एक सामान्य हिस्सा है। हैव यू एवर एक्सपेरिमेंटेड और ट्राई टू डू थिंग्स विच यू नो वेर रॉन्ग एंड गुड। क्या आपने कभी ऐसा प्रयोग किया है या करने की कोशिश की है जो आप जानते हैं कि गलत थे और गलत कर सकते थे। पुट यू एट रिस्क, आपको जोखिम में डाल दिया। कैन यू पीपल करेक्ट देयर मिस्टेक्स एंड देन कंटिन्यू टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। क्या आपने कभी युवा में गलती को सुधार की और अपनी सामान्य जीवन जी सकने के लिए स्टार्ट किया, मतलब नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए स्टार्ट किया। यस, हाँ, दे कैन, वे कर सकते हैं। गांधी जी टू मेड मिस्टेक्स व्हेन ही वॉज यंग। गांधी जी ने भी गलतियाँ की थी जब वो छोटे थे। बट ही रियलाइज दैट हिज मिस्टेक्स, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर लिया था। ही रिमूव्ड द थॉट्स ऑफ सुसाइड फ्रॉम हिज माइंड फॉर एवर। उन्होंने अपने दिमाग से सुसाइड का जो थॉट था वो हमेशा के लिए निकाल दिया। ही ऑल्सो डिसाइडेड दैट ही वुड नेवर स्मोक और स्टील। उन्होंने और भी क्या डिसाइड किया, निश्चय किया कि अब वो चोरी नहीं करेंगे और स्मोक भी नहीं करेंगे। इंटेंस क्वेश्चन 14.1 आ गया। टिक द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है, हु डिड गांधी जी ट्राई टू इमिटेट एज अ चाइल्ड। गांधी जी ने बचपन में किसकी नकल करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने अपने अंकल की नकल करने की कोशिश की थी। बी पार्ट में कह रहे हैं, फ्रॉम वर डिड गांधी जी फर्स्ट गेट मनी टू स्मोक इंडियन सिगरेट। तो कहाँ से पैसे चुराए थे उन्होंने, कहाँ से पैसे लिए थे सिगरेट पीने के लिए, इंडियन सिगरेट के लिए, तो उन्होंने मतलब चुराए थे। कहाँ से मिला था ये क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन का आंसर है उन्होंने चुराए थे। सी, वाई डिड एंड हिज फ्रेंड गो टू राम जी मंदिर। वह और उनके दोस्त राम जी मंदिर क्यों गए थे, क्योंकि वह काम चाहते थे, शांति के लिए, है ना, वो अपनी ज़िंदगी से खुश होने लगे थे अब। चलो, वाई डिड देयर करेज फेल देम व्हेन दे वांटेड टू स्वैलो द धतूरा सीड्स। जब धतूरे के बीज निकलना चाहते थे तो उनके साहस ने उन्हें क्यों विफल कर दिया, तो आंसर है, देयर करेज failed them because they feared they would not die instantly and also because they were not sure whether killing some themselves would solve their problems। उनके साहस ने उन्हें विफल कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि वह तुरंत नहीं मरेंगे और इसलिए भी उन्हें यकीन था कि खुद को मारने से क्या उनकी समस्या हल हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी जी गिव अप द आइडिया ऑफ स्मोकिंग।
आंसर है गांधी जी एंड हिज फ्रेंड गिव अप द आइडिया ऑफ स्मोकिंग आफ्टर दे हैड गिवन अप द आइडिया ऑफ सुसाइड। तो गांधी जी ने धूम्रपान का विचार कब छोड़ा? तो गांधी जी और उनके मित्र ने आत्महत्या का विचार छोड़ने के बाद धूम्रपान का विचार छोड़ दिया। फोर्थ है हाउ डिड गांधी जी रिगार्ड द हैबिट ऑफ स्मोकिंग व्हेन ही ग्रू अप? व्हेन ही ग्रू अप ही रिगार्डेड स्मोकिंग एज बारबरस, डर्टी एंड हार्मफुल। बड़े होने पर गांधी जी धूम्रपान की आदत कैसे देखते थे, है ना, कि ये क्या कैसी आदत थी? तो जब वह बड़े हुए तो उन्होंने बोला कि धूम्रपान जो है बराबर गंदा हानिकारक है, ऐसा माना उन्होंने। अब हमारा नेक्स्ट आ गया 14.1 लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, है ना, अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं हमें जो नीचे दिए गए हुए हैं, और उसका प्रीफिक्स भी लगाना अन या इन करके। जैसे ऑस्पिशियस है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इन ऑस्पिशियस। अवेलेबल का अनअवेलेबल, डिपेंडेंस का इंडिपेंडेंस, डिसाइडेड का अनडिसाइडेड, इफेक्टिव का इनइफेक्टिव होता है, इन लगता है इस पर। उसकी हिंदी यहाँ पर लिख रखी है, आप देख सकते हो। बी पार्ट है मिक्स सेंटेंसेज विद द न्यू वर्ड्स यू मेड बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस। उपसर्ग जो प्रीफिक्स होता है उसका उपयोग करके आपके द्वारा बनाए गए नए शब्दों के साथ वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर मैंने वाक्य बना रखे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, डू यू नो आ गया, देखते हैं डू यू नो में क्या है। सिगरेट्स आर मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट। सिगरेट जो है तंबाकू के लीव से, पत्तियों से बनता है। फॉर ईयर्स टोबैको हैज़ बीन कंज्यूम्ड बाय पीपल बट रिसर्च है प्रूव दैट टोबैको इज अ बैड फॉर हेल्थ। सालों से लोग टोबैको का सेवन करते आ रहे हैं, लेकिन शोधों रिसर्च ने साबित कर दिया कि तंबाकू का सेवन जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्म इन विच द कंज्यूम्ड, है ना, चाहे इसका सेवन किसी भी रूप में किया जाए, चाहे नॉर्मली खा लो या किसी के साथ खा लो, ये नुकसान करेगा ही करेगा। टोबैको प्रोडक्ट्स इन इंडिया इंक्लूड हुक्काज, हुक्का इंडिया में यूज़ होता है ना, च्यूइंग टोबैको, सिगरेट्स, बीड़ीज, स्नफ, पान मसाला etc. रिसर्च हैज़ लिंक द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट टू टोबैको यूज़। तो हमने जो ऊपर पढ़ा ना कि हुक्का हो गया चबाने वाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सूंघना हो गया, है ना, जो सूंघते हैं हम, स्निफ, और पान मसाला आदि शामिल है। रिसर्च में तंबाकू के उपयोग के निम्नलिखित हानिकारक प्रभावों को जोड़ा। तो क्या है हम देखते हैं आगे। पहला, स्मोकर्स आर 3 times as likely to die before the age of 60 to 70 as compared to नॉन स्मोकर। कह रहे हैं जो धूम्रपान करने वाले हैं और जो धूम्रपान ना करने वाले हैं उनके बीच में कंपैरिजन देखते हैं। क्या बोला है? धूम्रपान मतलब स्मोकिंग ना करने वाले की तुलना में धूम्रपान स्मोकिंग करने वालों की जो है 60 या 70 साल की आयु में से पहले मरने की संभावना 3 गुना अधिक होती है। मतलब अगर आप सिगरेट या ऐसे तंबाकू नहीं लेते हो तो ठीक है, 60-70 साल की ज़िंदगी रहेगी। अगर मान लो लेते हो तो 3 गुना आपकी लाइफ कम हो सकती है, मतलब 20 साल में भी ख़त्म हो सकते हो आप। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इसको हम बोलते हैं कॉप्ड, COPD, नोन एज टोबैको डिजीज़। ये जो डिजीज़ है ये टोबैको डिजीज़ है। इट इज़ अ परमानेंट इनक्यूरेबल रिडक्शन of pulmonary capacity characterized by shortness of breath, wheezing, persistent cough with sputum and damage to the lungs including chronic bronchitis। कह रहे हैं कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD जो है वो तंबाकू सेवन के रूप में जाना जाता है। यह सांस की तकलीफ, घरघराहट, थूक के साथ लगातार खांसी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस सहित फेफड़ों को नुकसान की विशेषता वाली फुफ्फुसी क्षमता की एक स्थायी लाइलाज बीमारी है। मतलब जो लंग्स को डैमेज करने वाला है ना, वो बीमारी है, लंग्स को डैमेज कर देता है। नेक्स्ट हमारा हार्ट डिजीज। सेवरल इंग्रेडिएंट्स ऑफ टोबैको लीड टू द नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ ए ब्लॉकेज एंड दस हार्ट अटैक और स्ट्रोक। हृदय रोग, तंबाकू के कई तत्व रक्त वाहिनी जो हमारी नसें होती है जहाँ से खून बहता है उसको क्या कर देते हैं? संकुचित कर देते हैं, मतलब उसको पतला कर देते हैं। तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारे जो ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक हो जाएगा आपको, है ना। इसकी जो दिल का दौरा है उसको बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। शोधकर्ताओं ने पाया है, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट people under 40 are 5 times more likely to have a heart attack if they smoke।
तो रिसर्चर ने क्या बताया कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को जो स्मोकिंग करते हैं उनका दिल का जो दौरा है वो पड़ने की संभावना 5 गुना अधिक हो जाती है। कैंसर, द प्राइमरी रिस्क ऑफ टोबैको यूजेस इंक्लूड मेनी फॉर्म्स ऑफ कैंसर, पर्टिकुलरली ऑफ द माउथ, लिरिंग्स, ऑइसोफोगस, लंग्स, किडनी, ब्लैडर, पैंक्रियाज एंड स्टोमक। कह रहे हैं कम जो कैंसर होता है तंबाकू के उपयोग से प्राथमिक जोखिम जो प्राइमरी बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर हो गया है ना, विशेष रूप से मुंह में होता है, ग्रास नली में हो जाएगा, फेफड़ा, गुर्दा, मूत्राशय, अग्नाशय और पेट में भी हो सकता है। कैंसर होने के चांसेस बहुत होते हैं। किडनी में क्या बीमारी होती है वो देख लेते हैं हम। स्मोकर्स आर एट अ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रिस्क फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज देन नॉन स्मोकर्स। गुर्दे की जो बीमारी होती है धूम्रपान न करने वालों की तुलना में धूम्रपान करने वालों में क्रोनिक किडनी रोग का खतरा काफ़ी बढ़ता है। किडनी जो है वो डेड हो जाती है। टूथ लॉस मतलब जो हमारे दांत हैं वो खराब हो जाते हैं। टूथ लॉस हैज़ बीन शोन टू बी 2 to 3 times higher in smokers than in non-smokers। धूम्रपान न करने वालों की तुलना में धूम्रपान करने वालों में दांतों का नुकसान 2 से 3 गुना अधिक दिखा गया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखते हैं, है ना, मतलब हमारी जो रिप्रोडक्शन है वो क्या उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं। सिगरेट स्मोकिंग अफेक्ट द फर्टिलिटी इन वुमेन एंड मैन, sexual function in men, pregnant women's health, the health of the unborn child and the health of younger children। कह रहे हैं कि सिगरेट का धूम्रपान महिलाओं और पुरुषों में प्रजनन क्षमता मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता, पुरुषों में यौन क्रिया, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, अजन्मे बच्चे के स्वास्थ्य और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मतलब पेट में बच्चा रहता है तो उसको भी प्रॉब्लम होती है। चलो, स्टडीज हैव शोन दैट स्मोकिंग इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ इम्पोटेंस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कह रहे हैं कि गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान गर्भावस्था को संभावित यहाँ से अध्ययनों से पता चला है कि धूम्रपान नपुंसकता स्वतंत्र दोष की संभावना को बढ़ाता है। Smoking during pregnancy causes pregnancy-related complications, premature birth, low birth weight baby and even and still birth infant death etc। गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान गर्भावस्था से संबंधित जटिलताएं जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो समय से पहले जन्म के समय कम वजन के बच्चे, यहाँ तक कि मृत बच्चे के शिशु, है ना, मतलब मरा हुआ बच्चा आदि का कारण बन सकता है। This can also happen if the women don't smoke themselves but continue to inhale the smoke of cigarette being smoked by somebody else, known as passive smoking। Nearly 8-9 lakh people die every year in India due to disease related to tobacco use। कह रहे हैं यह तब भी हो सकता है जब महिलाएं स्वयं धूम्रपान नहीं करती लेकिन किसी के द्वारा धूम्रपान की जा रही हो और उसका धुआं वो ले रही हो अपने अंदर, है ना। इससे क्या होता है, निष्क्रिय धूम्रपान के रूप में जाना जाता है। भारत में हर साल लगभग 8-9 लाख लोग तंबाकू के सेवन से संबंधित बीमारियों के कारण मर जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS2 tobacco using more prevalent in rural areas than in urban areas in both the men and women। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं दोनों में तंबाकू का उपयोग अधिक प्रचलित है। 35% of rural men in the age group 15 to 49 smoke cigarettes or BDs compared with 29% of urban men। कह रहे हैं कि 29% शहरी पुरुष की तुलना में 15 से 49 वर्ग आयु के 35% ग्रामीण पुरुष बीड़ी सिगरेट पीते हैं। मतलब शहर में 29% और गांव में 35%, 15 साल से 49 साल के लोग बीड़ी या सिगरेट पीते हैं। कोट फ्रॉम NFHS 3 2005-06। क्या कोट था वो हम देखते हैं। पहले तो लिखा है इन्होंने, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग टू डिस्करेज स्मोकिंग। धूम्रपान को हतोत्साहित खत्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है।
है। फिर उसके बाद हैवी टैक्सेस ऑन टोबैको इन ऑल फॉर्म्स, क्या कर दिया, तंबाकू पर सभी रूपों से भारी टैक्स लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद है बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस पर बैन कर दिया। बैन ऑन द सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट टू माइनर्स, छोटे बच्चों को के लिए भी बैन कर दिया। वेरी स्ट्रॉन्ग वार्निंग, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग लगा दी। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन ऑल सिगरेट पैकेट, जितने भी सिगरेट पैकेट है उस पर हार्मफुल इफेक्ट का बहुत बड़ा सा, है ना, वार्निंग भी लगा दिया। जब आप सिगरेट देखते हो तो उसमें ऐसा बना होता है। उसके बाद आ गया 14.2 पार्ट 2, बट मच मोर सीरियस से लेकर कुड नॉट बी क्लींजिंग विदाउट अ कन्फेशन। When Gandhiji's elder brother fell into debt, he took a bit of gold from his brother's armlet to help the brother repay his debt later. He felt guilty of his act stealing. He repented for his action as he knows that he had done something wrong. He decided that he would never steal again. जब गांधी जी के बड़े भाई कर्ज में डूबे थे तो उन्होंने अपने भाई की बाजू से थोड़ा सा सोना चुरा लिया ताकि भाई का कर्ज चुकाने में मदद मिल सके। बाद में उन्होंने चोरी की अपने इस कृत्य, इससे जो भी काम किया, इसे दोषी महसूस किया। उन्होंने मतलब गांधी जी ने अपने किए पर पछतावा किया क्योंकि वह जानते थे कि कुछ गलत किया है ना। उसने मतलब उन्होंने निश्चय किया कि अब वह कभी चोरी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ट्रांसलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, वैसे मैंने आपको बोल के सही बता दिया। आगे चलते हैं। ही फेल्ट वेरी डिस्टर्ब एंड वांटेड टू कन्फेस टू हिज फादर बट कुड नॉट गेट हिमसेल्फ टू फेस हिम। ही ऑल्सो न्यू दैट हिज फादर वुड बी वेरी पेन टू नो वट ही हैड डन। वह बहुत परेशान महसूस कर रहे थे जब अपने पिता को कबूल करना चाहते थे, लेकिन खुद को उनका सामना करने के लिए नहीं मिला, मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सामना कर लें। गांधी जी डिड नॉट वॉन्ट टू हर्ट हिज फादर बट ही कुड नॉट बियर टू लिव विदाउट द गिल्ट। तो गांधी जी जो थे अपने पिता को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वे अपराध को बताने के लिए जी रहे थे, मतलब वो अपना अपराध जो है वो बताना चाह रहे थे। सो ही डिसाइडेड टू कन्फेस टू हिज ब्रदर, तो उन्होंने डिसाइड किया कन्फेस करेंगे ब्रदर से। इट रिक्वायर्स करेज टू एडमिट वंस मिस्टेक एंड टू स्पीक द ट्रूथ, मतलब इसलिए उन्होंने अपने भाई को कबूल करने का फैसला किया। अपनी गलती को स्वीकार करने और सच बोलने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने किया। डोंट यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? गांधी जी गॉट द करेज टू कन्फेस बिकॉज ही न्यू ही वॉज डूइंग द राइट थिंग। गांधी जी को कबूल करने का साहस मिला क्योंकि वह जानते थे कि वह सही काम कर रहे हैं। हैड यू बीन इन गांधी जी सिचुएशन वट वुड यू हैव डन, है ना, अगर आप गांधी जी की स्थिति में होते तो क्या करते। इंटेक्स क्वेश्चन 11.2 देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मच वाज गांधी जी ब्रदर्स डेप्थ। गांधी जी के भाई को कितना कर्ज था? तो आंसर है गांधी जी ब्रदर हैड रन इनटू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 25 रुपीज़, तो 25 रुपये का कर्ज था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी टेक आउट अ बिट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द आर्मलेट। तो गांधी जी ने बाजूबंद आर्मलेट से थोड़ा सा सोना क्यों निकाला? आंसर है इसका, गांधी जी took the bit of gold as he had a plan idea to use it to clear his brother's debt। तो गांधी जी ने थोड़ा सा सोना लिया था क्योंकि उनके भाई का जो कर्ज था उसको चुकाने के लिए उन्होंने एक प्लान किया था। थर्ड है, व्हाट डू यू थिंक गांधी जी डिड विद बिट ऑफ गोल्ड। आपके विचार में गांधी जी ने थोड़े से सोने का क्या किया? गांधी जी sold the bit of gold and used the money he got by selling it to clear his brother's debts। गांधी जी ने थोड़ा सा सोना बेच दिया और अपने भाई के कर्ज को चुकाने के लिए उसे बेचकर जो पैसा मिला उसका इस्तेमाल किया। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू कन्फेस टू हिज फादर। गांधी जी ने अपने पिता को कबूल करने का फैसला क्यों किया? आंसर है, गांधी जी फेल्ट डिस्टर्ब्ड एंड अनहैप्पी आफ्टर ही टुक द गोल्ड फ्रॉम हिज ब्रदर्स आर्मलेट। तो गांधी जी ने अपने भाई की बाजू से सोना लेने के बाद परेशान और दुखी महसूस किया। ही रियलाइज्ड ही हैड डन समथिंग रॉन्ग बट ही फेल्ट दिस वॉज नॉट एनफ। ही फेल्ट दैट अ रियल एंड कंप्लीट क्लींजिंग वॉज पॉसिबल ओनली इफ ही कन्फेस्ड। उन्होंने महसूस किया
कि उन्होंने कुछ गलत किया है, लेकिन उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं कि मैंने सोच लिया कि गलत है। उन्होंने महसूस किया कि एक वास्तविक मतलब एक रियलिस्टिक या पूरी तरह से अपनी बॉडी को शुद्ध करना तभी संभव होगा जब मैं कबूल करूं इस बात को। फिफ्थ क्वेश्चन है, हैव यू एवर डन समथिंग रॉन्ग टू हेल्प समवन क्लोज टू यू? क्या आपने कभी किसी गरीब की मदद करने के लिए कुछ गलत किया है? हाउ डिड यू फील आफ्टरवर्ड्स? इसके बाद आपको कैसा लगा? राइट अबाउट इट इन अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड्स। इसके बारे में आप 100 शब्दों में लिखिए। आंसर है यस, हाँ जी। वंस आई स्टोल अ बॉल फ्रॉम माई नेबर बिकॉज माई यंगर ब्रदर वॉन्टेड इट। एक बार मैंने अपने पड़ोसी की गेंद चुराई थी क्योंकि मेरे छोटे भाई को वो चाहिए थी। ही वॉज टू यंग एंड naive to understand and kept on crying about how he wanted that ball only। है ना, वह बहुत छोटा था और समझने में भोला था, रोता रहता था कि उसे गेंद चाहिए, तो मुझे वह मिल गई। ठीक है, सो आई गॉट हिम एज सुन एज आई गिव द बॉल टू हिम। और जैसे ही पॉसिबिलिटी हुई मैंने उसे ये बॉल दे दी। गिल्ट क्रेप्ट इन, मुझे अपने व्यवहार के कारण बुरा लगा, है ना, अपराध मेरे अंदर आ गया तो मेरे क्या लगा, बुरा लगा। आई फेल्ट बैड एंड डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, मतलब मेरे इस बिहेवियर से मुझे बुरा लगा। इंस्टेड ऑफ सिंपली आस्किंग, केवल पूछने की बजाय आई रिस्टॉर्टेड टू द आइडिया ऑफ स्टीलिंग, मतलब मैंने चोरी करने के विचार को सहारा लिया, सोचा नहीं बस सहारा ले लिया कि बस चुराना ही है। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वेंट टू माई नेबर्स एंड कन्फेस्ड, मैं अपने पड़ोसी के पास गया और कन्फेस कर लिया, कबूल कर लिया। इट वॉज लाइक अ बर्डन हैज़ लिफ्टेड फ्रॉम माई शोल्डर्स, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कंधों में बहुत सारा कोई बोझ है वो उतर गया। दे फॉरगिव मी एंड वर हैप्पी दैट आई हैड द क्विल्ट एंड करेज टू कन्फेस, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कंधों से बोझ उतर गया, उन्होंने मुझे माफ़ किया और खुश थे कि मैं उनके पास कबूल करने के लिए गया था और मैं साहसी था। उसके बाद पार्ट 3 है, आई डिसाइडेड एट लास्ट टू राइट से लेकर बियॉन्ड मेजर तक पढ़ते हैं हम। दिस पार्ट ऑफ द लेसन इज अबाउट व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी जी कन्फेस्ड हिज डीड टू हिज फादर। पार्ट का हिस्सा है ना, क्या था कि क्या हुआ जब गांधी जी ने अपने पिता के सामने अपना कबूल कर लिया, अपना काम कबूल कर लिया। In a letter to his father, Gandhiji admitted that he had stole and asked for suitable punishment for his wrongdoing। गांधी जी ने स्वीकार किया पत्र में कि उन्होंने चोरी की थी और अपने गलत काम के लिए उन्हें उचित सजा होनी चाहिए, इस बात की उन्होंने मांग की थी। He was requested to his father not to punish himself for the act and promised that he would never steal again। उन्होंने, गांधी जी ने अपने पिता से इस काम के लिए खुद को दंडित ना करने का भी अनुरोध किया था कि आप अपने आप को ऐसे ना समझें, है ना, और वादा किया कि ये कभी चोरी नहीं करेंगे। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। व्हेन गांधी जी फादर रीड द लेटर, जब गांधी जी के पिता ने पत्र पढ़ा, ही डिड नॉट स्कोल्ड हिज यंग सन बिकॉज ही न्यू ही वॉज एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन हिज कन्फेशन। तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को डांटा नहीं क्योंकि वह जानते थे कि उनका जो बेटा है कबूल कर रहा है और वो ईमानदार है। गांधी जी फादर बिगेन टू क्राई, गांधी जी के पिता रोने लगे। दिस वर नॉट जस्ट टीयर्स ऑफ पेन बट ऑल्सो लव एंड फॉरगिवनेस। ठीक है, तो ये जो आंसू थे दर्द के नहीं थे बल्कि प्यार और माफ़ी के थे। आफ्टर रीडिंग दिस लेटर, इस लेटर को पढ़ने के बाद, ही वॉज श्योर दैट द मिस्टेक वुड नेवर बी रिपीटेड। पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने विश्वास किया था कि गलती अब कभी नहीं दोहराई जाएगी। गांधी जी टू स्टार्टेड टू क्राई, गांधी जी भी रोने लगे। ही लर्न द फर्स्ट लेसन ऑन अहिंसा दैट डे, उन्होंने पहले दिन, उस दिन अहिंसा सीखी कि अहिंसा क्या होता है। विदाउट एनी फिजिकल वायलेंस और एंग्री वर्ड्स द मैटर वॉज टेकिंग केयर ऑफ, मतलब बिना किसी शारीरिक हिंसा, लड़ाई झगड़े, है ना, या गुस्से वाले शब्दों के मामले को संभाला, मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के वो काम सही हो गया मेरा, गांधी जी का मतलब सही हो गया। गांधी जी अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ अहिंसा फ्रॉम द फादर्स पीसफुल रिएक्शन टू हिज कन्फेशन ऑफ अ रॉन्ग डीड। तो गांधी जी ने अहिंसा का वास्तविक,
है ना, रियलिस्टिक अर्थ जो था पिताजी के शांतिपूर्ण रिएक्शन से, है ना, गलत काम के जो स्वीकार जो किया था उन्होंने, है ना, तो उसको उन्होंने जो पिताजी ने बिना लड़ाई झगड़े की इस ऐसा रिएक्शन दिया, तो गांधी जी उस दिन अहिंसा समझ गए। इंडेक्स क्वेश्चन 14.3 देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी फादर रिएक्ट ऑन रिएक्टिंग हिज लेटर टू कन्फेशन। है ना, तो गांधी जी फादर वॉज ओवरवेल्म्ड एंड केप्ट व्हेन ही रीड हिज लेटर ऑफ कन्फेशन। तो गांधी जी के पिता अपने जो स्वीकारोक्ति पत्र था, कन्फेशन पत्र था, उसको पढ़कर रो पड़े थे। हु थॉट गांधी जी द लेसन ऑफ अहिंसा, किसने सिखाया था? पापा जी ने सिखाया था। आगे चलते हैं। अहिंसा इन द स्टोरी मीन्स, इस स्टोरी में अहिंसा का मतलब क्या है? तो अहिंसा मीन्स टू अवॉइड कॉजिंग पेन, बीइंग वायलेंट एंड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन अ पीसफुल एंड लविंग मैनर। तो अहिंसा का अर्थ है दर्द पैदा करने से बचना, हिंसक ना होना, शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्वक तरीके से बदलाव लाना। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज द प्योरेस्ट टाइप ऑफ रिपेंटेंस। तो गांधी जी के अनुसार पश्चाताप जो है उसका शुद्धतम प्रकार क्या है? मतलब आप किस तरीके से अपना पश्चाताप, मतलब अपना शुद्धिकरण कर सकते हो अच्छे से? तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू द गांधी जी द प्योरेस्ट टाइप ऑफ repentance is a clean confession with a request for an adequate punishment for it and a promise never to commit the wrong again। गांधी जी के अनुसार सबसे शुद्ध प्रकार का जो पश्चाताप है वो शुद्ध स्वीकृति है, मतलब अपनी जो बात है उसको कन्फेस कर लो, जिसमें इसके लिए पर्याप्त सजा का अनुरोध भी किया जाता है और फिर कभी गलत ना करने का वादा किया जाता है, ये बात है। तो लेट अस टॉक 14.1 इन दिस लेसन that you just read, Gandhiji wanted to help his brother who was in debt। तो जो आपने अभी पढ़ा कि गांधी जी अपने भाई की मदद करना चाहते थे जो कर्ज में डूबे हुए थे। टू क्लियर दैट डेब्ट, मतलब वो कर्ज को ख़त्म करने के लिए ही स्टिल सम गोल्ड, उन्होंने कोई सोना चुरा लिया। हाउएवर, हालांकि ही रियलाइज दैट रॉन्ग मीन्स कैन नॉट जस्टिफाई द राइट एंड, मतलब गलत तरीका जो है वो अच्छा नहीं हो सकता, मतलब उसका एंड अच्छा नहीं होगा। गिवन बिलो इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ मैन कॉल्ड रत्नाकर हु अटॉन्ड फॉर हिज लाइफ ऑफ थेफ्ट एंड डिसऑनेस्टी एंड बिकेम महर्षि वाल्मीकि। रीड इट अलाउड टू टू फ्रेंड्स एंड और रिलेटिव्स। ये कह रहे हैं नीचे जो रत्नाकर नाम का एक व्यक्ति है उसके बारे में छोटी सी कहानी दी गई है, जिसने चोरी और बेईमानी अपने जीवन का प्रायश्चित किया और महर्षि वाल्मीकि बन गया। दो दोस्त या संबंधी के साथ जोर से पढ़िए। तो पढ़ते हैं हम। When रत्नाकर was very young, he got lost in a jungle। जब रत्नाकर बहुत छोटे थे तो जंगल में खो गए। A hunter found him and brought him। तो एक शिकारी है उनको ढूंढ लेता है और उसे पाला। तो रत्नाकर grew up to become an excellent hunter and married a beautiful girl। तो बड़े होकर एक अच्छे से हंटर बन गए और एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की से शादी किया। एज हिज फैमिली ग्रू, जैसे जैसे उनकी फैमिली बढ़ी, रत्नाकर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फीड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो अब कमाई तो थी नहीं ज़्यादा, तो अपनी फैमिली बच्चों को संभालने में इनको प्रॉब्लम होने लगी। सो ही बिगन टू रॉब पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। तो जो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे तो उनको क्या करते थे? रॉब, लूट लेते थे। वन डे ही अटैक द होली मैन नारदा। एक दिन एक होली मैन था जिसका नाम क्या था? नारद या नारदा कह सकते हो आप। तो वो पवित्र पुरुष जो था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हु ही हियर्ड प्लेइंग हिज वीना एंड सिंगिंग गॉड्स प्रेजेस। हैंड ओवर वॉट एवर यू हैव सेड रत्नाकर। तो जैसे ही वहाँ से निकल रहे थे तो वीणा बजाते हुए भगवान की स्तुति गाते हुए रत्नाकर ने कहा, जो भी कुछ है सौंप दो, है ना, एल्स आई विल चॉप ऑफ योर हेड। नारदा सेड, यू कैन टेक माई वीणा इफ यू वॉन्ट, बट वाई डू यू वॉन्ट टू चॉप ऑफ माई हेड? रत्नाकर श्रग्ड एंड रिप्लाइड, आई मेक माई लिविंग बाई स्टीलिंग एंड हंटिंग। तो कह रहे हैं कि जब रत्नाकर ने कहा था कि जो भी तुम्हारे पास है सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारा सिर काट दूंगा। तो नारद ने कहा था, आप चाहे जो भी हो,
है ना, मेरी वीणा ले सकते हैं, लेकिन आप मेरे सिर को क्यों काटना चाहते हैं? रत्नाकर ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, मैं चोरी और शिकार करके अपना जीवन यापन करता हूँ। ब्रदर, स्टीलिंग इज अ सिन एंड किलिंग एनिमल्स इज ऑल्सो सिनफुल, एक्सप्लेन नारद। तो नारद ने कहा, भाई चोरी करना पाप है और जानवरों को मारना भी पाप है। वाई डू यू डू सच एविल एक्ट्स, है ना, आप ऐसे बुरे काम क्यों करते हो? वट एल्स कैन आई डू, मैं और क्या कर सकता हूँ? माई फैमिली इज़ लार्ज, मेरी जो फैमिली है वो बड़ी है। आई हैव टू प्रोवाइड फॉर देम, मुझे उनका इंतज़ाम करना है। बट विल एनी मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली शेयर योर सिंस, पर क्या आपके परिवार से किसी को पता है कि आप ये सिंस मतलब पाप करते हो? गो आस्क देम एंड ब्रिंग बैक देयर रिस्पॉन्स टू मी, जाओ और उनसे पूछो, उनका जवाब मेरे पास लाओ। All the members of my family love me and will certainly share the sins that I commit. मेरे परिवार के सभी सदस्य मुझे प्यार करते हैं और निश्चित रूप से मेरे द्वारा किए गए पापों में भाग लेंगे, मतलब वो भी ऐसा काम करेंगे। You are saying all this just to escape from me. तुम यह सब सिर्फ मुझे बचने के लिए कह रहे हो। नारद से You can tie me to this tree and देन गो, नारद ने कहा, मुझे इस पेड़ में बांध सकते हो और फिर जा सकते हो। फिर मैं तो नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। रत्नाकर डिड सो एंड वेंट टू आस्क हिज फैमिली मेम्बर्स, तो रत्नाकर ने वैसा किया और अपने फैमिली मेम्बर से पूछने चला गया। ऑल ऑफ देम सेड दैट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फूड फॉर द फैमिली एंड ही अलोन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंस बीइंग कमिटेड बाय हिम इन मेकिंग अ लिविंग, है ना। तो अभी सभी ने कहा कि परिवार के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार था और वह अकेले ही जीविकोपार्जन मतलब अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो काम करते हैं वो मैं उसके द्वारा किए जा रहे पापों के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, तो रत्नाकर रश्ड बैक टू नारद, फेल एट हिज फीट एंड अपोलाइज्ड, है ना, अपोलाइज क्या किया उन्होंने, जाके माफ़ी मांग ली। ठीक है, ही टोल्ड नारद that he wanted to become a good man and make his family happy. तो नारद ने कहा अच्छा आदमी बनना चाहते हैं और अपने परिवार को खुश रखेंगे। नारद asked him to meditate and chant God's name until he returned. तो नारद ने उन्हें ध्यान करने के लिए बोला और वापस लौटने तक भगवान के नाम का जाप करने के लिए कहा। रत्नाकर ओबेड हिम, रत्नाकर ने नारद की बात को ओबे किया, पालन किया उनकी बातों का। एंड सट इन मेडिटेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक बैठकर मेडिटेशन करने लगे, जाप करने लगे। व्हेन नारदा रिटर्न, जब नारद वापस आए, ही फाउंड दैट एंट हिल्स हैड कवर्ड रत्नाकर एज ही मेडिटेड। तो रत्नाकर ने उनकी बात मानी और बहुत देर तक ध्यान में बैठ गए। और जब नारद वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो रत्नाकर वहाँ पर बैठे थे, है ना, तो वहाँ पर एंट जो थी, है ना, एंट हिल्स, वो उन्होंने कवर कर लिया। नारद रिमूव द एंट हिल्स, जो एंट हिल थी उनको रिमूव किया नारद ने, मतलब चींटियाँ जो थी उसको हटाया वहाँ पर। नारद टोल्ड रत्नाकर दैट गॉड वॉज प्लीज्ड विद हिज अटॉनमेंट बाई मेडिटेशन। तो नारद ने रत्नाकर से कहा कि ध्यान से उनके प्रायश्चित से भगवान प्रसन्न हुए, मतलब जो तुम्हारा प्रायश्चित था वो उन्होंने मान लिया, अब तुम शुद्ध हो गए हो, ऐसा कहने का मतलब है। अच्छा, सिंस ही वॉज रिबॉर्न फ्रॉम द एंट हिल वाल्मीका, क्योंकि उनका पुनर्जन्म वाल्मीका से हुआ। वाल्मीकि बिल्ट हिज आश्रम ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा वेयर ही रोड द रामायणा। तो वाल्मीकि गंगा के तट पर अपना आश्रम बनाए, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने रामायण लिखी। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द पर्सन्स टू whom you have narrated the story. Write down the main points in the notebook. कह रहे हैं लिखित से प्रश्नों पर उस व्यक्ति को चर्चा करें, मतलब लोगों से चर्चा करें और कहानी सुनाइए और जो मुख्य पॉइंट्स हैं नोटबुक में लिखिए। डू यू थिंक इट इज ईजी टू एक्सेप्ट दैट वट वन इज डूइंग इज रॉन्ग एंड देन चेंज? क्या आपको लगता है कि यह स्वीकार करना आसान है कि कोई जो कर रहा है वह गलत है और फिर बदल दे? डू यू नो फॉर एनी person who changed for the better or gave up
अ बैड हैबिट, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो बेहतर के लिए बदल गया या बुरी आदत छोड़ दी? तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, स्टीलिंग, इटसी, हाउ डू यू थिंक हिज इट कुड बी? यहाँ पर कुछ अच्छा, ये ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो रत्नाकर, ये आंसर हो गया इसका, मेन पॉइंट है इसके। पहला है रत्नाकर बिकम एन एक्सीलेंट हंटर। रत्नाकर जो है एक एक्सीलेंट हंटर बन गए थे। ही यूज टू बी रॉब पीपल टू फीड हिज फैमिली। वन डे ही अटैक्ड द होली मैन नारदा। नारदा आस्क्ड हिम वेदर द sin is commits was shared by him family members। ये हमने पहले पढ़ रखा है। रत्नाकर realized his crimes and wanted to become a good man। He sits in meditation। He was later on named वाल्मीका। तो पहला पार्ट है वाल्मीका built his ashram on the banks of the Ganga and wrote the Ramayana। It is also better to accept that one is doing wrong and tell the truth। यह स्वीकार करना हमेशा बेहतर होता है कि कोई गलत कर रहा है और सोच ले, है ना, सच बोले मतलब। बट इट इज़ नॉट दैट ईजी टू डू दैट, लेकिन इतना आसान नहीं है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू क्रिएट ए बैड हैबिट, है ना, बुरी आदत बनाना भी हमेशा बेहतर होता है। वेदर इट इज़ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स एंड स्टीलिंग, चाहे वह धूम्रपान, शराब पीना, ड्रग्स या चोरी करना हो, ठीक है, बुरी आदत बनाना भी बेहतर होता है। समझ सकते हो आप क्या मतलब है यहाँ पर। सेकेंड है आई हैड ए फ्रेंड, मैंने फ्रेंड बनाया, मेरा एक दोस्त था। ही यूज टू च्यू 24 पाउचेस टोबैको एक डे, मतलब 24 पाउच एक दिन में चबाता था। लेटर ही रियलाइज्ड एंड लेफ्ट इट, बाद में उसने रियलाइज़ किया और छोड़ दिया। बट ही स्टार्टेड स्मोकिंग सिगरेट, लेकिन अब सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। चलो आगे देखते हैं हम। लेट अस डू 14.1। सपोज योर फादर गिव्स योर शीट ऑफ रैपिंग पेपर एंड कार्डबोर्ड बॉक्स। सब मान लो कि आपके पिताजी ने रैपिंग पेपर दिया, शीट दी, कार्डबोर्ड बॉक्स दिया, है ना, दैट हैज 6 ग्लासेस इन इट, मतलब उसके अंदर 6 ग्लासेस थे। ही इज़ ऑन हिज वे आउट एंड आस्क यू टू रैप द बॉक्स बिकॉज ही हैज़ टू प्रेजेंट इट टू समवन इन द इवनिंग। आपको बॉक्स लपेटने के लिए कहते हैं क्योंकि उसे शाम को किसी के सामने पेश करना है, देना है मतलब किसी को। यू एग्री टू डू, आपने ऐसा करने के लिए एग्री कर लिया। बिफोर रैपिंग द बॉक्स यू ओपन इट एंड टेक आउट 1 ग्लास एज यू आर एग्जामिनिंग इट। आप ऐसा करने के लिए सहमत हुए थे। डिब्बे को लपेटने से पहले आप उसे खोलकर एक गिलास निकाल लेते हैं। जैसे जैसे आप इसकी जांच कर रहे हैं, ठीक, एज यूर एग्जामिनिंग इट स्लिप्स फ्रॉम योर हैंड एंड ब्रेक्स, और ये स्लिप करता है और गिर जाता है, टूट जाता है। वट वुड यू, तुम क्या करोगे, हाँ, मतलब आप क्या करोगे। सेलेक्ट 3 ऑप्शंस दैट यू फाइंड मोस्ट सूटेबल, आप 3 ऑप्शन दो जो आपको अच्छा लगे, जस्टिफाई करो उसका रीज़न। सेलेक्टिंग देम इन 40 to 50 वर्ड्स, उसको 40 से 50 वर्ड में करो। तो पहला क्या दे रखा है इन्होंने, थ्रो द ब्रोकन पीसेस अवे, मतलब जो टूटे पीस है उसको फेंक दो, रैप कर दो गिफ्ट को और ये दे दो फादर को, है ना, शाम में, मतलब बताओ ही ना। तो ये तो गलत लग रहा है आपको, हाँ मुझे भी। बी पार्ट है लीव द ब्रोकन पीसेस इन द बॉक्स, रैप द गिफ्ट एंड गिव इट टू फादर व्हेन ही कम्स होम इवनिंग, मतलब उसको उसी में छोड़ दो और शाम में तो दे दो। सी है मेंड द ग्लास, है ना, विद सम ग्लू, पुट इट बैक इन द बॉक्स एंड दिम रैप इट, मतलब ग्लू लगा के चिपका के फिर वापस से रैप कर दो उसको। चौथा है अपोलोजाइज टू योर फादर फॉर वट हैपेंड, तो जो हुआ उसके लिए पिता से माफ़ी मांगे। ई है बोरो मनी फ्रॉम ए फ्रेंड रिलेटिव एंड बाई मोर ग्लासेस, पैसे उधार लेकर और ग्लासेस खरीद लो। एफ है टेक आउट मनी फ्रॉम योर मदर्स पर्स, या किसी और के पर्सन के साथ विदाउट टेलिंग हर हिम इन ऑर्डर टू बाई द ग्लास खरीदने के लिए अपनी माँ के बटुए या किसी और से ऐसा पैसा निकाल लें। जी है रिक्वेस्ट योर मदर या सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करो कि टेल योर फादर ऑन योर बिहाफ दैट द ग्लास ब्रोकन बाय मिस्टेक, मतलब आप दादा दादी या मम्मी की हेल्प लो कि उन्हें बता दो कि गलती से मेरे टूट गया। एच है रिक्वेस्ट योर मदर, है ना, टू टेल हिम दैट शी हैज़ ब्रोकन द ग्लास, मतलब ये बोल दो कि यार दादी तुमसे टूट गया, मम्मी आपसे टूट गया, ये बोल दो। ये तो गलत बात है, आपसे टूटा आप बताओगे। आई पार्ट टेल योर फादर वट
दैट व्हेन यू ओपन द बॉक्स यू फाउंड वन ग्लास ब्रोकन। अपने पिता से कहो कि जब तुम्हें बक्सा खोलें तो तुम्हें एक शीशा टूटा हुआ मिला। जी बताओ ये क्या बात है कि पापा से बोल दो कि जब खोला तो टूटा ही पहले से ही था, मैं क्या करूँ ऐसा। जे पार्ट, टेल योर फादर, अपने पिता से कहो दैट एज यू वर अबाउट टू पैक द बॉक्स अ कैट डॉग मंकी इटसी नॉक्ड द बॉक्स एंड वन ग्लास बुक। बताओ इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि अब क्या बोल दिया कि कुत्ते बिल्ली कुछ आके इसको नॉक कर दिया, टूट गया। कि admit to your father that the glass broke accidentally and that you are wish to contribute towards purchasing new glasses with your own money, saving pocket money, festival money, birthday money, इस तरह से जो मनी है उससे ही ऐसा कर लो, है ना, गलती से टूट गया। ठीक है, चलो बाकी चलो ये सारे आई पार्ट में क्या कह रहे हैं, सॉरी एल पार्ट में कह रहे हैं सजेस्ट टू योर फादर दैट ही शुड गिफ्ट समथिंग एल्स एज द ग्लासेस आर नॉट नाइस। उनसे बोल दें कि ग्लासेस अच्छी नहीं है, दूसरा कुछ और गिफ्ट दे दो। एम पार्ट टेल योर फादर दैट यू रियली लाइक द ग्लासेस एंड वांट टू यूज़ देम सो ही शुड गिफ्ट समवन एल्स। अपने पिता से बता दें कि वास्तव में यह पसंद है ना, आप उनका उपयोग करना चाहते हैं तो इसलिए दूसरा कुछ और दे दो उनको। एन है एनी अदर चॉइस, तो इसका आंसर क्या है, आई वुड अपोलाइज टू माई फादर फॉर हैपन, मतलब मैं अपोलोगाइज कर लूँगा, मतलब गलती मान लूँगा और बता दूँगा। उसके बाद आ गया आपका लेट अस रीड लर्न ग्रामर। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऑब्जर्व हाउ द अंडरलाइन वर्ड फंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द बॉय वॉश्ड हिज हैंड्स इन रनिंग वाटर। द स्लीपिंग चाइल्ड वोक अप। तो ये अंडरलाइन आप ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो दो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। दे क्वालिफाई द नाउन्स वाटर एंड चाइल्ड। दे वर्क लाइक एडजेक्टिव्स। फिल अप, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। जैसे यहाँ पर लिखा है डॉग्स सेल्डम बाइट, तो ऑप्शन में दिया है बार्क, तो बार्क क्या क्या हो जाएगा, बार्किंग, है ना। जैसे यहाँ पर देखो रनिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, इसी तरह बार्क का हो जाएगा बार्किंग, और क्लीन का हो जाएगा क्लींजिंग, डांसिंग, सिंगिंग। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर मैंने लिख रखा है। चलो पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं, तो कह रहे हैं कि ऑब्जर्व करो यहाँ पर द टायर्ड ट्रेवलर सेट अंडर अ ट्री। सेकेंड है थ्रो द ब्रोकन ग्लास अवे, है ना। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर सेट है और यहाँ पर ब्रोकन है। तो अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस आर पास्ट पार्टिसिपल विच आर फॉर्म बाय ईडी, है ना, या एन, है ना। देखो ब्रेकन हो गया, सेट हमारा वर्ब का सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है, सॉरी यहाँ टायर्ड है ना, टायर्ड ईडी लग गया, तो ईडी हमारा क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ब्रोकन भी हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का क्या होता है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसे मेन वर्ब कहते हैं, और मेन वर्ब के थ्री फॉर्म होते हैं। जैसे गो का मतलब होता है जाना, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, और थर्ड फॉर्म होगा गॉन, तो गो वेंट गॉन, और एक लास्ट होता है हमारा आईएनजी, जिसे हम क्या कहते थे, पार्टिसिपल कहते थे, है ना। तो गो वेंट गॉन और गोइंग, तो ये तो हमारा हो गया इरेगुलर वर्ब। इसी तरह रेगुलर वर्ब होता है, जैसे वॉक मतलब होता है टहलना, ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वॉकड, और थर्ड भी हो जाएगा वॉकड। तो ये रेगुलर मेन वर्ब है, ये इरेगुलर मेन वर्ब है। तो यहाँ पर टायर्ड हमारा थर्ड फॉर्म लग गया, ठीक है, और ब्रोकन भी हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि जो हमारा सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है वो हमें लगाना है यहाँ पर। तो एक्सरसाइज है, जैसे प्लीज़ ओपन द लॉक कबर्ड। अब यहाँ पर लॉक है, तो लॉक में क्या आएगा आपका, लॉक्ड आएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड में आपका रिसाइकल्ड आएगा, फिर प्लान्ड हो जाएगा, फ्राइटेंड आ जाएगा, कंप्लीट, कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर था, आप वहाँ से कर सकते हो। लेट अस राइट देखते हैं हम। मैसेज राइटिंग है, गांधी जी रोट अ कन्फेशनल नोट टू हिज फादर एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स। तो गांधी जी ने एक नोट लिखा था अपने पिताजी के लिए, ठीक है, क्यों लिखा था, कन्फेस करने के लिए, तो हमने पढ़ा है। अ नोट कैन बी मैसेज विच यू कैन क्रिएट
टू गिव सम इंफॉर्मेशन। नोट जो है मैसेज होता है जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सपोज यू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस एंड फाइंड दैट ही इज़ नॉट एट होम। जैसे मान लो कि आप अपने फ्रेंड के घर जाते हो, आप देखते हो कि वहाँ पर वो नहीं है। वट वुड यू डू, आप क्या करोगे? यू कुड गिव योर फ्रेंड्स नेबर अ मैसेज टू बी कन्वेड टू हिम। आप उस नेबर से, जो फ्रेंड का नेबर था, उससे बोलोगे कि आपका मैसेज कन्वे कर दे, मतलब जब आपका दोस्त आए तो उससे बता दे। और यू कुड राइट अ नोट, या आप एक नोट लिखोगे स्लिप पे और उसके डोर पर रख दोगे, किसके? अपने फ्रेंड के डोर पर। और टेप इट ऑन द डोर, तो डोर पर टेपिंग कर दोगे, चिपका दोगे। अ मैसेज इज दैट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच यू वॉन्ट योर फ्रेंड टू नो। एक मैसेज जो है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है जो आपके फ्रेंड को बताना चाहते हो, अपने मित्र को बताना चाहते हो। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। कह रहा कृष्णा और अतुल हैं, मतलब क्या, एक सिचुएशन दिया आपको, उसको पढ़ो। कृष्णानंद और अतुल क्लासमेट्स हैं। कृष्णानंद इज आउट शॉपिंग व्हेन अतुल कम्स टू द हिज हाउस। कृष्णानंद जो है शॉपिंग के लिए गया होता है जब उसका दोस्त अतुल उनके घर आता है। अतुल राइट्स अ शॉर्ट नोट फॉर हिज फ्रेंड, तो अतुल ने एक शॉर्ट नोट लिखा फ्रेंड को। ही लीव्स द नोट विद कृष्णानंद्स नेबर्स एंड रिक्वेस्ट टू गिव इट टू द कृष्णानंद। और कृष्णानंद के फ्रेंड से, नेबर से बोला कि जब कृष्णानंद आएगा तो उनको दे देना। तो मैसेज क्या था देख लो। 11 जुलाई 2002 4 बजे कृष्णानंद कहते हैं, आई केम टू योर हाउस टू रिटर्न योर बुक। मैं तुम्हारे घर आया था किताब वापस करने के लिए। यू वर नॉट देयर, तुम वहाँ नहीं थे। आई विल कम अगेन टुमारो, कल मैं फिर आऊँगा सेम टाइम पर। लेट मी नो इफ़ यू विल बी एट होम, है ना, मुझे बताओ अगर तुम घर पर रहोगे। माई फ़ोन नंबर है ये, अतुल ने लिखा है ये। अब डिस्कशन देखते हैं। अ मैसेज इज़ ऑलवेज ब्रीफ बिकॉज, हमेशा जो मैसेज होगा वो ब्रीफ होना चाहिए, मतलब शॉर्ट होना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि इट डील्स विद ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही बताने के लिए होता है। सेकेंड हमारा इज़ क्लियर एंड एक्यूरेट, क्लियर होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, तभी हम मैसेज को आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद है डज नॉट इंक्लूड डायरेक्ट स्पीच, इसमें डायरेक्ट स्पीच नहीं होना चाहिए। सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट है डज नॉट कंटेन एड्रेस, उसके अंदर एड्रेस भी नहीं होना चाहिए। समटाइम्स कंटेन्स अ कॉन्टैक्ट नंबर, कभी कभी आप कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हो जब ज़रूरत हो तब। हैज़ अ ब्रीफ सॉल्यूटेशन, वहाँ पर एक सॉल्यूटेशन होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल कृष्णानंद इंक्लूड्स ओनली टाइम एंड डेट, उसमें सिर्फ टाइम और डेट बताना चाहिए। कैरीज ओनली द नेम ऑफ द राइटर एट द बॉटम, सिर्फ राइटर का नाम ही लिखना चाहिए बॉटम पर, जैसा कि वहाँ पर लिखा था। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, क्या एक्सरसाइज में देखते हैं हम। कह रहा है इमेजिन दैट यू नीड मनी टू बाई अ बुक फॉर स्कूल। इमेजिन करो आप स्कूल के लिए किताब खरीदना चाहते हो। यू टेक 50 रुपीज़ फ्रॉम योर फादर्स शर्ट पॉकेट विदाउट टेलिंग हिम अबाउट इट। मान लो कि 50 रुपया पापा की शर्ट से निकाल ले, तो बिना पापा से बताए। यू नो दैट योर फादर विल बी कन्फ्यूज्ड एंड एंग्री व्हेन ही फाइंड द मनी मिसिंग। आपको पता, जब आपके पापा को पता चलेगा तो कन्फ्यूज होंगे और गुस्सा करेंगे कि पैसे कहाँ गायब हो गए। यू डिसाइड टू राइट अ शॉर्ट नोट टू एक्सप्लेन टू हिम दैट यू हैव डन एंड वाई। एक नोट लिखो, डिसाइड करो मतलब, और नोट लिखो और उन्हें बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया। राइट द नोट इन अबाउट 5 to 6 सेंटेंसेस, उसमें 5 से 6 सेंटेंसेस हो सकते हैं, आप लिखो। आंसर है, यहाँ पर आंसर लिख रखा है, देख लो। डियर फादर, येस्टरडे आई टू 50 रुपीज़ फ्रॉम योर पॉकेट विदाउट टेलिंग यू। आई नीडेड दैट मनी टू बाई अ बुक। आई एम सॉरी फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग अबाउट इट, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई वुड नेवर डू दिस अगेन। कहता है कि कल मैंने आपके पॉकेट से 50 रुपये ले लिए थे बिना बताए, मुझे किताब खरीदनी थी इसलिए पैसे की ज़रूरत थी, तो मुझे माफ़ करें, मैंने आपको बताया नहीं था, मुझे फॉरगिव करें, है ना, माफ़ कर दें। मतलब मैं सॉरी महसूस करता हूँ, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको बता नहीं पाया था। आई वुड नेवर डू दिस अगेन, मैं अब ये नहीं करूँगा आपका बेटा अभी, है ना, ईजी है। चलो अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा वो देखेंगे। देखते हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ समय, ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स एंड रॉन्ग चॉइसेस, कभी कभी हम मिस्टेक्स करते हैं, रॉन्ग चॉइसेस ले लेते हैं। इट कुड बी डेलिबरेट और अनइंटेंशनली, नॉट डन पर्पजली, मतलब कभी कभी जो हम गलत काम कर लेते हैं, हो सकता है कभी कभी जानबूझकर करें, कभी कभी अनजाने में कर सकते हैं।
मतलब हमारा कोई पर्पज नहीं है, फिर भी बस हो गया अनजाने में। लाइक गांधी जी, many adolescents, teenagers experiment with smoking and other risky behavior even though they know that this is a bad habit and will also upset their parents. Such behaviors can risk health and safety of young people. ये कह रहे हैं गांधी जी की तरह कई किशोर है ना प्रयोग करते हैं धूम्रपान करना या अन्य जोखिम भरे व्यवहार, है ना, उसके बावजूद कि वो जानते हैं बुरी आदत है फिर भी करते हैं, और इससे इनके माता पिता भी परेशान होंगे, है ना। इस तरह के व्यवहार को युवाओं में स्वास्थ्य और सुरक्षा का खतरा हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, दे आर लाइकली टू गेट ट्रैप्ड इन एन अनहेल्दी हैबिट फॉर द लाइफ टाइम। ये जीवन भर के लिए अस्वस्थकर मतलब अनहेल्दी आदत में फंसने की संभावना रखते हैं, मतलब हो सकता है उनके साथ ऐसा। यू ऑल्सो हर्ट योर लव्ड वंस व्हेन यू डू दीज सम थिंग्स। जब आप इन कामों को करते हैं तो आप अपने प्रियजनों को भी चोट पहुंचाते हैं। बट इफ़ यू टेक गांधी जी एज ए रोल मॉडल एंड कन्फेस योर रॉन्ग डूइंग, है ना, अगर आप गांधी जी को एक रोल मॉडल के रूप में मानते हैं तो अपने गलत काम को स्वीकार करते हैं। एक्सप्लेन टू द पर्सन यू हैव हर्ट वाई यू बिहेव्ड द वे यू डिड, आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड प्रॉमिस नेवर टू रिपीट इट। यू विल have peace of mind and also be respected for your truthness। कह रहे हैं कि उसे समझाया कि ऐसा क्यों किया, क्षमा मांगे, कभी ऐसा ना दोहराने का वादा करें, आपको मानसिक शांति मिलेगी, मतलब दिमाग को शांति मिलेगी और आपके लिए सम्मान भी होगा, आपकी सच्चाई, है ना। अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स वेयर देयर इज ओपननेस, trust and sharing is an important factor that will help you to correct your mistakes, overcome harmful habits and become a responsible human being। कह रहे हैं अपने माता पिता के साथ एक सकारात्मक संबंध जहां खुलापन, विश्वास और साझा करना एक महत्वपूर्ण कारक है जो आपको अपनी गलतियों को सुधारने, हानिकारक आदतों को दूर करने और एक जिम्मेदार इंसान बनने में मदद करेगा। टर्मिनल क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं हम, लास्ट ही हमारा ये। गांधी जी एंड हिज फ्रेंड स्मोक्ड सिगरेट, स्टब्स एंड स्टाक्स ऑफ सम प्लांट्स। डू यू थिंक दे वर राइट इन डूइंग सो? गिव योर ओपिनियन। कह रहे गांधी जी और उनके मित्र जो है सिगरेट का स्टब, कुछ पौधों के डंठल, है ना, पीते थे। क्या आपको लगता है कि ऐसा काम सही थे? अपना सुझाव दीजिए। तो गांधी जी और उनके जो दोस्त थे शुड नॉट हैव स्मोक्ड, है ना, उन्हें स्मोक नहीं करना चाहिए था सिगरेट स्टब बिकॉज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप हर बार सुनते होंगे, है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब धूम्रपान जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी एंड फ्रेंड वांट टू कमिट सुसाइड? डू यू थिंक सुसाइड इज अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स? गांधी जी और उनके जो मित्र थे आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? क्या आपको लगता है कि आत्महत्या समस्याओं का समाधान है? आंसर है, गांधी जी एंड हिज फ्रेंड्स वांटेड टू कमिट सुसाइड एज दे फेल्ट अनहैप्पी दैट दे नीडेड परमिशन फ्रॉम देयर एल्डर्स टू डू एनीथिंग, है ना, मतलब वे दुखी महसूस कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी करने के लिए अपने बड़ों की अनुमति की आवश्यकता होती है। दे वांटेड टू बी एबल टू एक्ट विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम देयर एल्डर्स। वे स्वतंत्र होना चाहते थे, वे अपने बड़ों की अनुमति के बिना काम करने में सक्षम होना चाहते थे। कमिटिंग सुसाइड इज डेफिनेटली नॉट अ सॉल्यूशन। एक सुसाइड कमिट करने के लिए सोचना, है ना, ये सॉल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। वी शुड रेदर फेस प्रॉब्लम्स विद करेज। हमें समस्याओं का सामना है साहस के साथ करना चाहिए। आगे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, गांधी जी टुक गोल्ड फ्रॉम हिज ब्रदर्स आर्मलेट। डू यू थिंक हिज एक्शन वॉज करेक्ट और इनकरेक्ट? गिव रीजन फॉर योर आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स। आंसर है, Gandhiji was wrong to have taken the gold from his brother's armlet because it took it without telling his brother। मतलब वो जो उन्होंने आर्मलेट से उन्हें ले लिए थे बिना बताए, गलत है। दिस एक्ट वॉज द सेम एज स्टीलिंग। ये चोरी जैसा काम हो गया। स्टीलिंग जो है वो जस्टिफाई नहीं होता, इवन इफ इट इज़ वॉज गुड कॉज। अगर अच्छे काम के लिए नहीं है तो वो जस्टिफाई नहीं होता, मतलब ये गलत काम है। चौथा क्वेश्चन है, वाई डिड हिज फादर वीप
एंड ही रीड गांधी जी कन्फेशन, गांधी जी के कबूलनामे को पढ़कर उनके पिता क्यों रो पड़े थे। आंसर है गांधी जी फादर वॉज एंग्री एंड सैड दैट हिज सन हैड स्टोलन समथिंग बट प्लीज्ड दैट ही हैड shown honesty and courage and conflict with wrongdoing। तो गांधी जी के पिता नाराज और दुखी थे कि उनके बेटे ने कुछ चुरा लिया था, लेकिन खुश भी थे क्योंकि ईमानदार और साहस दिखाया उनके बेटे ने और गलत काम कबूल कर लिया। पांचवा क्वेश्चन है यू सी योर फ्रेंड स्टीलिंग। आप अगर देखते हो कि आपका जो दोस्त है वो चोरी कर रहा है, हाउ विल यू डील विद दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में आप कैसे डील करोगे, है ना। वट विल यू से और डू, आप इससे कैसे निपटेंगे, आप उसे क्या कहेंगे, क्या क्या करेंगे। आंसर करो 20 से 30 वर्ड्स में। तो आंसर है इफ़ आई एवर सॉ माई फ्रेंड स्टीलिंग आई विल स्टॉप हिम, अगर मैं देखता हूँ चोरी करते अपने दोस्त को मैं उसे रोकूंगा। आई वुड टॉक टू हिम अबाउट इट, इसके बारे में उससे बात करूँगा। अबाउट वाई वॉज ही स्टीलिंग एंड वाई डिड ही थिंक इट एज अ वे टू सॉल्व दिस हिज प्रॉब्लम, इस बारे में वह चोरी क्यों कर रहा है और उसने इसे अपनी समस्या को हल करने का एक तरीका क्यों समझा। आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू हिम हाउ स्टीलिंग इज रॉन्ग एंड इज अ क्राइम, है ना। मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा कि चोरी करना कैसे गलत है और ये एक अपराध है, क्राइम है। नथिंग जस्टिफाइज स्टीलिंग, है ना, कुछ भी चोरी करने का औचित्य नहीं है, मतलब ये जस्टिफाई नहीं होता चोरी करना। आई वुड आस्क हिम टू स्टॉप डूइंग इट एज इट विल ओनली रिजल्ट टू समथिंग वेरी बैड, तो मैं उसे ऐसा करना बंद करने के लिए कहूँगा क्योंकि इससे केवल कुछ बहुत बुरा होगा। तो ये चैप्टर यहाँ पर होता है ख़त्म, दी एंड होता है यहाँ पर। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छा, अगर इसकी बुक्स पढ़नी है आपको तो मेरी वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ सकते हो। वेबसाइट है NIOS एडमिशन classes.com, यहाँ वेबसाइट पे जाकर बुक्स पर जाकर आप पूरी बुक्स पढ़ सकते हो। वहाँ पर हर एक चैप्टर के आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। या अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।